अब इसके बगल की सीट है और ये सीट है आपको पूर्वी चंपारण की, जो कि मोतिहारी है। राधा मोहन सिंह रिकॉर्ड बनाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ राजेश कुशवाहा वीआईपी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पे मोतिहारी की बात करें तो मोतिहारी में भी लगभग आप मान के चलिए कि पिछली बार का जो मत प्रतिशत था लगभग उतना ही जो ट्रेंड है वो दिख रहा है। जब फाइनल टैली आएगी शाम तक की जो टैली है उसके साथ लग रहा है कि वो लगभग उसको छू जाएगा, यानी कि 60% के करीब वहाँ पर जो है वोटिंग होता हुआ नजर आ रहा है। राधा मोहन सिंह, जिनके बारे में चर्चा थी कि इस बार टिकट नहीं मिलने जा रहा है उनको क्योंकि उनकी उम्र भी ज़्यादा थी और डंप किए जाएंगे, लेकिन अचानक से उनके नाम का ऐलान हुआ और उनके खिलाफ जब मुकेश सहनी वीआईपी पार्टी में एंटर करते हैं तो राजेश कुशवाहा को चुनाव लड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। तो राधा मोहन सिंह मोतिहारी में जिनके खिलाफ कई खबरें हमने देखी कि उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, वहाँ पे विरोध हो रहा है, या फिर राजेश कुशवाहा, कौन वहाँ पे? दरअसल राधा मोहन सिंह उस इलाके के कद्दावर नेता हैं। अगर इस बार वो लोकसभा का चुनाव जीतते हैं तो वे 7वीं बार संसद के सदस्य बनेंगे और बिहार के उन चुनिंदा लोगों में प्रतिनिधियों में शामिल हो जाएंगे जो 7 बार के लोकसभा सदस्य रहे हैं। और इतना ही नहीं, वर्ष 2009 से लगातार राधा मोहन सिंह वहाँ पे काबिज हैं सांसद के रूप में। तो स्वाभाविक है कि इस बार जीत का चौका लगाने के लिए पश्चिमी चंपारण में वो उतरे हैं। और ऐसे में उस पूरे इलाके में जो अगर आप देखेंगे जो मतदान का प्रतिशत रहा है या तमाम चीज़ें रही हैं पूर्वी चंपारण में, उसमें राधा मोहन सिंह के लिए जो पुराने रिकॉर्ड्स रहे हैं वो रिकॉर्ड्स उनके लिए पक्षधर दिखते हैं। और इसमें जैसे आप वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव को ही देखिएगा तो यहाँ पे 2,93,648 वोटों के अंतर से राधा मोहन सिंह ने जीत हासिल की थी। तो ये दिखाया था कि पिछले चुनाव में वोटों का एक बड़ा प्रतिशत राधा मोहन सिंह की ओर रहा था। तो ऐसे में परंपरागत तौर पर एनडीए के लिए यहाँ कह सकते हैं कि पीएम मोदी के नाम पर एक बार फिर से तमाम मतदाताओं को गोलबंद करने की इन्होंने कोशिश की। भले ही ये बातें रही थी कि राधा मोहन सिंह को इस बार टिकट नहीं मिले, लेकिन राधा मोहन सिंह जिस कद के नेता रहे, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं और 6 बार वहाँ से चुनाव जीत चुके हैं। और इतना ही नहीं, यहाँ आपको एक और बात हम रोहित बताएं कि वर्ष 1989 में जब ये भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष रहे थे तो उस समय बिहार में कहा जाता है कि भाजपा का नाम लेवा लोग कम था और उस दौर से ये भाजपा के आरएसएस से जुड़े हुए लग रहे हैं। तो उसका इन्हें इस बार टिकट मिलने में फायदा हुआ और अब उन्होंने टिकट मिलने के बाद वहाँ बड़ी मजबूती के साथ अपने आप को वहाँ मजबूत किया था। उनके मुकाबले जो राजेश कुशवाहा रहे थे उनके सामने एक बड़ी चुनौती यह मानी गई थी कि राजेश कुशवाहा का स्थानीय नेताओं के साथ सामंजस्य की कमी दिखी थी। वहाँ पे टिकट को लेकर के कई नेताओं ने आस लगा रखी थी। अचानक से यह सीट राजद के कोटे से शिफ्ट होकर के वीआईपी के कोटे में चली गई। मुकेश सहनी की पार्टी ने राजेश कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया, तो कुशवाहा उम्मीदवार बनाने से यहाँ पे जो राधा मोहन सिंह हैं उनके लिए थोड़ी सी चिंता यह बढ़ी कि जो कुशवाहों का वहाँ पे एक बड़ा वोट बैंक है, उस वोट बैंक को इन्हें अपनी ओर खींचने में इन्होंने दावा किया था कि मुझे सफलता मिलेगी। दूसरी चीज़ है, उस इलाके के ये एक स्थानीय नेता है राजेश कुशवाहा। वहाँ पे कोई ऐसे चेहरे नहीं है जिस चेहरे को लेकर के यहाँ पे कोई चुनौती रही हो। तो इन तमाम चीज़ों में राजेश कुशवाहा अपने कुशवाहा प्लस जो ओबीसी की अन्य जातियाँ हैं, दलित जो वोट हैं, मुस्लिम वोट हैं, उन्हें साध करके महागठबंधन को यहाँ पे जीत दिलाने की कोशिश में लगे थे। लेकिन राधा मोहन सिंह के साथ जो एक बड़ा वहाँ पे राजपूतों का वोट बैंक का वर्ग है वह हमेशा से साथ रहा है और राजपूतों के साथ ही परंपरागत रूप से एनडीए के साथ वैश्य मतदाता हमेशा से देखे गए हैं, जिनकी आबादी भी अगर आप देखिएगा तो वैश्य मतदाता यहाँ पे करीब 4 लाख के करीब हैं और राजपूत करीब 1,65,000 के करीब हैं। तो इन मतदाता वर्गों पर एक मजबूत पकड़ अब तक राधा मोहन सिंह की रही है। कुशवाहों की जो करीब 2.25 लाख की आबादी रही है उसमें इनका शुरू में साथ मिलता रहा था। इस बार अगर ये वोट बैंक शिफ्ट भी होता है तो पुराने आंकड़े और ज़मीनी स्तर पर जिन कुछ आंकड़े इनके पक्ष में रहे हैं वो दिखाता है कि राधा मोहन सिंह उतने भी कमज़ोर नहीं हैं। राधा मोहन सिंह वहाँ पे वैश्यों के वोट लेकर के, राजपूतों का वोट लेकर के, कुछ अन्य जो दलित जातियाँ हैं उनके वोट लेकर के ये मजबूत दिख रहे थे। ज़मीनी स्तर पर भी दिखा था कि राधा मोहन सिंह का जो जैसे 6 बार के सांसद हैं तो वहाँ पर उनका एक संगठनिक तौर पे एक मजबूत किला है और उसे भेदना राजेश कुशवाहा के लिए इतना आसान हो जाएगा ये भी कहना मुश्किल है, क्योंकि राजेश कुशवाहा को वहाँ राधा मोहन सिंह के साथ चुनौती देने के लिए कई चुनौतियों को पार पाना है। उसमें राधा मोहन सिंह पर 20 लीड ले लेना ये राजेश कुशवाहा के लिए इतना सरल नहीं रहा है। इनका एक मजबूत वहाँ पर सांगठनिक ढांचा रहा है, उस ढांचे को पार पाना
अच्छे के लिए मुश्किल रही है। तो राधा मोहन सिंह के लिए ज़मीनी स्तर पर ये तमाम चीज़ें प्लस पॉइंट में रही हैं, लेकिन चुनौती यही है उनके लिए कि अगर कुशवाहा वोट बैंक का बड़ा हिस्सा और साथ ही साथ मुस्लिम यादव समीकरण मल्लाह के साथ राजेश कुशवाहा के लिए एक मुश्त वोट गया, तो इस बार जो जीत हार का अंतर है वहाँ पे वो पिछली बार की भांति तो नहीं रहेगा, लेकिन जीत में हम यह कह सकते हैं कि अंतिम मौके पे कोई चौंकाने वाला नतीजा आ जाए तो ये भी हम इसे इनकार नहीं कर। चलिए, यहाँ पे यानी कि मामला फंसता हुआ दिख रहा है। मोतिहारी की बात कर रहे थे हम, यहाँ पे राधा मोहन सिंह और राजेश कुशवाहा के बीच में ऐसा ही लग रहा है कि अगर मुकाबला हुआ तो बहुत बराबरी का होगा और नतीजे जो भी आएंगे वो चौंका सकते हैं जिसके पक्ष में आए।